हेलो छात्रों, आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के MIL हिंदी में शामिल कविता भारत दुर्दशा नाटक पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किसी भी कविता की व्याख्या कैसे की जाती है। इस पर मैंने एक YouTube वीडियो बनाया है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने उसका लिंक साझा किया है, वो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको एक समझ बनेगी कि किसी भी कविता की हम व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हम कैसे करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा नाटक जो है, भारत दुर्दशा कविता जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है और यह कविता भारत दुर्दशा नाटक में संकलित है। भारत दुर्दशा नाटक सन 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था और यह 6 अंकों का नाटक है और इसमें भारत की दर्दनाक स्थिति, बिल्कुल बुरी स्थिति को भारतेंदु जी ने दिखाया है। 1875 का समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पराधीनता का समय था। ब्रिटिश शासन के अधीन था हमारा देश और भारत देश को कई तरह से खखोरा जा रहा था। खखोरा का मतलब कंगाल किया जा रहा था हर तरह से, और भारतवासियों में भी इतना दमखम नहीं था कि वे बिल्कुल इकट्ठा होकर एक जोरदार क्रांति कर सकें, विद्रोह कर सकें और इस अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकें। तो इन सभी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नाटक लिखा और यह एक दुखांत नाटक है, ट्रेजिक नाटक है, जिसमें 6ठे अंक में भारत भाग्य नामक एक पात्र आता है और वह अपनी आत्महत्या कर लेता है। प्रतीकात्मक मैं इसलिए कह रही हूँ छात्रों, क्योंकि भारत भाग्य नाम का कोई पात्र तो है नहीं। एक प्रतीक के रूप में नाटककार ने उसका प्रयोग किया है और ये संकेत देना चाहा है कि भारत की स्थिति क्या है और अगर भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन ऐसे ही रहेगा, खुद का आत्मबल यदि वह नहीं इकट्ठा करेगा, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल पतनशील, गर्तशील हो जाएगी, जैसे कि भारत भाग्य ने अपनी आत्महत्या करके की है। चलिए अब हम लोग कविता पर आते हैं। तो भारत दुर्दशा कविता का मैं पाठ करूंगी और इसको आप लोग सुने और जितना संभव हो सके, जहाँ जहाँ आपको उचित लगे, इसका नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, किताब मेरे पास है छात्रों, इस किताब की मदद से मैं इसका पाठ कर रही हूँ। तो इसका जो पहला पद है वह ऐसा है: रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्याफल जिन गही लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो इस यदि संदर्भ की बात करें, जब हम इस पद की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले तो संदर्भ बताएंगे। तो संदर्भ में हम क्या बताएंगे? संदर्भ में हम बताएंगे कि यह कविता, भारत दुर्दशा कविता, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, मतलब यह पंक्तियाँ जिसका पाठ मैंने अभी किया है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और यह कविता सन 1875 में रचित भारत दुर्दशा नाटक से संकलित है। इस कविता के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत पर अंग्रेजों के शिकंजे को दिखाया है और इस शिकंजे का जो प्रतिकूल प्रभाव भारत पर पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा, उसको कवि ने प्रकट किया है। ठीक, तो यह हुआ संदर्भ। अब हम आते हैं प्रसंग पर। तो प्रसंग में है कि इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु जी ने देश
की दुर्दशा का कारुणिक चित्रण किया है और भारतीयों के मन में जो सोया हुआ राष्ट्र प्रेम है उसको जगाने का प्रयास किया है। प्रसंग में इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवासियों में राष्ट्र प्रेम जागृति को जगाने का प्रयास किया है। अब इसकी व्याख्या पर हम आते हैं। तो इसकी व्याख्या में भारतेंदु इसकी व्याख्या करते वक्त हम इसको इस तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि यहाँ कवि कहते हैं कि हे भारत के भाइयों, आओ सब मिलकर रो। अब अपने प्यारे देश की दुर्दशा नहीं देखी जाती है। इस देश को सर्वप्रथम विधाता ने बलवान धनवान बनाया और सर्वप्रथम सभ्यता का वरदान दिया। यही देश सबसे पहले रूप रंग रस में भींगा अर्थात पला संपन्न विधाओं को प्राप्त कर अपने को ज्ञान संपन्न बनाया। लेकिन दुख है कि वही देश आज इतना पिछड़ गया है कि वह चलने लायक नहीं है। रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई। मैं फिर से बता रही हूँ, मतलब मैंने व्याख्या की ही कुछ व्याख्या की बातें ही आप लोगों से इसके पहले शेयर की। अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि सभी भारतवासी आइए, आओ और मिलकर रो। क्यों रो? क्योंकि भारत की ऐसी स्थिति है, ऐसी दुर्दशा है कि अब वह देखी नहीं जा रही है। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबसे पहले जैसे ईश्वर ने धन और बल दिया, दीनों का मतलब दिया, जेहि मतलब जिसे। लिखते जाए छात्रों, कठिन शब्द हैं। जेहि मतलब जिसे और दीनों मतलब दिया। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो, मतलब कि सबसे पहले जिसे विधाता ने सभ्य बनाया था, संपन्न बनाया था। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबसे पहले जो रूप रंग रस में क्या हुआ था? भींगा हुआ था। रूप रंग रस में भींगा का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जिसमें सौंदर्य भी था, उत्सव धर्मी रंग भी था, रस भी था, मतलब जीवन का हर रस उसमें था। आनंद रस, विलासिता, वैभव, संपन्नता, विद्या, कला, इन सब से जो भींगा हुआ था। सबके पहले विद्याफल जिन गही लखाई। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य हुआ छात्रों? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले जो संपन्न विधाओं को प्राप्त कर, जिसने अपने आप को ज्ञान संपन्न बनाया, मतलब हर विधाओं को प्राप्त कर, हर विधाओं का ज्ञान प्राप्त कर, विद्या प्राप्त कर, जिसने खुद को क्या किया? ज्ञान संपन्न बनाया। उस देश की हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। उस देश की ऐसी स्थिति नहीं देखी जा रही है। तो यहाँ पर जो हा हा है वह क्या है छात्रों? वह है उनका विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसमें जो कवि है वह अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। अभी अब जब तुम लोग इसका उत्तर लिखोगे तो उसमें विशेष भी लिखोगे। तो विशेष में क्या है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भारत भाई, रूप रंग रस, इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा बिंदु पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे हा हा में कौन सा अलंकार है छात्रों? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, और जो तीसरा मुख्य बिंदु है वह यह है कि यह गीतात्मक है। ये पद क्या है छात्रों? गीतात्मक है, लयबद्धता है, संगीतात्मकता है। तो इस 10 मिनट के 9 मिनट, करीब 9 मिनट 20 सेकंड हो रहे हैं, इस वीडियो में तुम लोगों ने भारत जो है, भारत दुर्दशा कविता के पहले पद को समझा और उसकी व्याख्या को समझा। आगे के वीडियो में मैं दूसरा पद और तीसरा पद की भी व्याख्या करूँगी। चलो, तब तक तुम लोग पढ़ाई करो और तुम्हें यह वीडियो देख के जैसा भी लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तुम्हारे कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।